Jai Shri Krishna everyone. Yesterday we have learned about value added method of measuring national income. कल हमने ना सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन किया था कि अगर आपको क्वेश्चन आता है what are the steps of calculating national income by value added method. Yesterday we have done theory question, but today we will solve the numerical portion कि numerical में कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत आती है value added method adopt करते time, right? The first step which we have done is identification of producing units, that is done. पर अगर numerical पे हम आए तो सबसे पहले याद रखना value added method में निकलता क्या है, gross value added at market price, right? And the formula for calculating gross value added at market price is value of output minus IC. एक चीज जो आपने याद रखना है, जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, sometimes in the exam they ask ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो बच्चे सोच लेते हैं कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है. नो, ग्रॉस वैल्यू एडेड अलग चीज है एंड समटाइम्स इट इज हियर इट इज रिटन ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट. सो ग्रॉस, जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा नाम क्या है, gross value of output, right? So GVAMP is equal to value of output, and in many times it is written gross value of output minus IC, right? IC means intermediate consumption. That I'll tell you in the detail कि IC में क्या आना है क्या नहीं आना है. If now the problem starts from here. If in the numerical value of output आपको दिया ही नहीं हुआ है तो फिर कैसे निकालोगे gross value of added. अगर value of output आपको नहीं दिया हुआ है तो आपने value of output बेटा निकालना है. कैसे निकालना value of output? value of output निकालने का फॉर्मूला है value of output. मैंने I have told you one thing which you have to remember. value of output means gross value of output, right? So gross value of output means you have to add three things. यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि थर्ड कंपोनेंट छोड़ ही देते हैं. So value of output is equal to sales plus change in stock and plus production for self consumption. This is very important. You have to give due importance to this. भूल जाते हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया होता है और हम इसको लेते ही नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी कैसे, तीन चीजों को ऐड करना आपको. व्हाट? सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. नाउ द प्रॉब्लम अराइज इन समटाइम्स इन द CBSE एग्जाम्स. इफ यू see the sample question papers or the previous year question paper, in many times सेल्स ही नहीं दिया होता है और सेल्स की जगह कुछ और दे दिया होता है. तो सेल्स नहीं दिया है तो सेल्स कैसे निकालना है. सेल्स निकालने के लिए सेल्स आर नॉट गिवन, देन व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस मींस प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हिच वी आर सेलिंग एंड Q स्टैंड्स फॉर यूनिट सोल्ड. आप खुद सोचो, आप जो भी कमोडिटी बेच रहे हो, आपकी कमोडिटी का प्राइस मान लो 10 है और आपने 1000 यूनिट सेल किए, राइट? तो आपकी सेल्स कितनी होगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड है आपका Q. सो इफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट गिवन देन यू विल ऐड थ्री थिंग्स. वन, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर self consumption. And if sales is not given, then what will you do? P into Q. And the main problem arises when you don't find
any of this component in the numerical. Neither you find value of output nor you find sales and P into Q. तो आप याद रखना इन सब की जगह आपको क्या दिया होगा, डोमेस्टिक सेल्स की जगह अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, सो सेल्स आपने कैसे निकालनी है, सेल्स का एक और फॉर्मूला है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स. हाउ डज इट कम, है क्या ये, कैसे आया डोमेस्टिक सेल. आप सोचो, आपकी मालूम मैं हूं, मैंने सेल करना है, मेरी सेल्स निकालनी है मुझे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, कैसे पता चलेगा मुझे कि विद इन द कंट्री मैंने कितना सेल किया, वो मेरा डोमेस्टिक सेल्स आ गया. और मैंने बाहर कितना सेल किया वो भी तो ऐड करेंगे, तो बाहर मैंने कितना सेल किया वो क्या है, मेरा एक्सपोर्ट. तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट को जब आप बच्चे ऐड करोगे तो भी आपका क्या आएगा, सेल्स, राइट. So another way of calculating sales is that domestic sales plus export. If in case neither sales is given to you, not P and Q is given to you, then what will be given to you will be that of domestic sales. तो आपने क्या करना है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को प्लस करके आपकी क्या आ जाएगी, सेल्स. इज दैट क्लियर. नाउ वी हैव डन ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने की हमने 3 चीजें सीखी हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना है. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. If sales are not given, then what will we do? We will add domestic sales plus export. अगर domestic sales भी नहीं दी हुई बेटा तो आपने क्या करना है, P into Q. This is all about value of output. और अब आता है आपका IC. IC है क्या, intermediate consumption. Intermediate consumption क्या है, सपोज आपके पास ये मार्कर है या लेट कोई लेक्चर स्टैंड है, उसको बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल लगा है आपका, उस चीज को बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल लगा है वो क्या है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन. हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल में जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल भी ऐड कर लेते हैं और आईसी भी ऐड कर लेते हैं. हमेशा याद रखना कि जब आपको आईसी दिया हुआ है तो आपने कुछ नहीं लेना है. सो आपको सब कुछ उसमें डाल के दे दिया हुआ है तो आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लेना. दूसरा, अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है ना बेटा, तो आपने ना तो सेल्स लेना है, ना तो आपने डोमेस्टिक सेल्स लेना है, ना तो आपने P into Q लेना, तो कुछ नहीं लेना. आपने सीधा और सीधा ही क्या लेना, वैल्यू ऑफ आउटपुट. अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आपने ये सब कुछ करना जो मैंने आपको बताया. और दूसरा, अगर आईसी नहीं दिया है तो आपने क्या करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1. इसमें गलती होती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको 2 चीजें दी होंगी, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट एंड परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट. तो हमेशा याद रखना कि परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट कभी भी नहीं लेते हैं. फैक्टर इनपुट्स आपके होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ये चारों फैक्टर कौन से मेथड में आते हैं, इनकम मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में यूज इसको नहीं करते हैं. तो आपने क्या लेना है, नॉन फैक्टर इनपुट्स एज आई हैव रिटन टू यू. रॉ मटेरियल दिया है वो ले लेना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं वो ले लेने हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स दिए हैं तो वो ले लेना है. इन सबको ऐड करके आपका क्या निकलेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अगेन आई एम टेलिंग, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो आपने कुछ भी नहीं लेना है, तो इसका मतलब सब निकाल के दे दिया है. अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो आपने ये सब कुछ नहीं लेना, आपको उन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के दे दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. एंड दिस we have done all the cases of this, we have done all the cases of this. Now जो सबसे ज्यादा
प्रॉब्लम बच्चों को आती है, जो गलती बच्चे करते हैं, हमेशा आप अगर दिल्ली जोन के पेपर देखो, फॉरेन जोन के पेपर देखो, तो उन्होंने परचेज ऑफ मशीनरी पे ट्रांजैक्शन है सीबीएसई वालों की, परचेज ऑफ मशीनरी दे देते हैं इसमें, किसमें, वैल्यू एडेड मेथड में, और बच्चे परचेज ऑफ मशीनरी को क्या समझ लेते हैं, आईसी, और आईसी के अंदर उसको ले लेते हैं। बेटा प्लीज परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ ट्रैक्टर या परचेज ऑफ एनी काइंड ऑफ एसेट हमारा वैल्यू एडेड मेथड में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी आपकी क्या है, फाइनल गुड्स। सो परचेज ऑफ मशीनरी इस पे नहीं लेना। इज दैट क्लियर? सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। विल स्टार्ट वैल्यू एडेड कैसे निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। If value of output is not given, then what we will do? We will add sales plus change in stock plus production for self-consumption. Even if sales are not given, then there are two ways of calculating sales. One, domestic exports plus sales, and the other way is P into Q, right? And now there comes change in stock. Change in stock का मतलब है closing stock minus opening stock. इसमें भी एक पॉइंट है, प्लीज सी टू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप बड़े आराम से निकाल लेते हैं, एंड एवरी स्टूडेंट नो अबाउट इट। क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो मेन पॉइंट इसमें आता है ना बच्चे, वो आता है समटाइम्स इन द न्यूमेरिकल्स दे राइट इंक्रीज इन स्टॉक एंड समटाइम्स दे राइट डिक्रीज इन स्टॉक। प्लीज इसको ध्यान में रखना, डिक्रीज इन स्टॉक। अब ये आ जाए तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आपके चेंज इन स्टॉक की वैल्यू पॉजिटिव में है, आपने कोई क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करना है। इफ इंक्रीज इन स्टॉक इज गिवन, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक आपको दे दिया हुआ। इफ डिक्रीज इन स्टॉक इज गिवन टू यू, देन मीन्स आपके चेंज इन स्टॉक की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इज दैट फाइन? प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and you will not find these kind of points anywhere. I have jotted down these points from all the books that is, and I am sharing with you. Again, increase in stock means change in stock positive, decrease in stock means change in stock आपका negative है, right? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपको एज इट इज ही दिया होगा। अगर दिया हुआ है तो आपने ले लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है देन यू विल कंसिडर इट एज अ जीरो। एक आईसी में एक और पॉइंट आता है कि मैम जैसे यहाँ पर सेल्स के साथ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम अगर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है तो क्या हमने लेना है कि नहीं लेना, ठीक है? और बच्चे कहते हैं कि मैम अगर सेल्स दिया हुआ है क्या डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट लेना है कि नहीं लेना। बेटा ध्यान से सुनो, अगर आपको सेल्स दिया हुआ है तो आपने एक्सपोर्ट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सेल्स में, सेल्स मीन्स आपकी टोटल सेल्स, कितना आपने बेचा है, तो जितना चाहे विद इन द कंट्री बेचा है चाहे आपने बाहर बेचा है, दोनों को क्लब करके आपकी सेल्स आई है, राइट? और इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर आपको दिया हुआ है तो आपने इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेना है। और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल लेना कब है, ये देखिए, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक इकोनॉमी दिया है कि विद इन द कंट्री आपने इतना रॉ मटेरियल खरीदा है और बाहर से आपने इतना रॉ मटेरियल मंगाया है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आईसी। इफ आईसी नॉट गिवन देन, राइट, तो आपने ऐसे निकालना। इज दैट क्लियर? इफ आईसी इज नॉट गिवन तो कैसे आपने करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट गिवन देन आपने कैसे निकालना है, परचेज ऑफ मशीनरी। और एक और ट्रांजैक्शन आपको दी होती है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, अगेन एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी का हमारे साथ इस मेथड में कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मशीनरी क्या है, आपकी फाइनल गुड है। इज दैट ओके? अब जब आपका, प्लीज नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? नाउ देयर कम्स
कि मैम नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला हुआ है, आपने तो हमें सिर्फ जीवीए एमपी निकालना सिखाया है. नाउ द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. अगेन विल कम बैक टू द गोल्डन रूल्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि गोल्डन रूल्स आपको नहीं आएंगे तो आपका न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा. अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर जीवीए एमपी का दूसरा नाम क्या है, VA कैन बी रिप्लेस्ड बाय DP, GDPMP, और निकालना क्या है मुझे, नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड. नेशनल इनकम मीन्स NNPFC. NNPFC. So we have calculated GVAMP. GVAMP, I have already told you, VA can be replaced by DP. So GDPMP we have calculated, and what is our destination? हमने पहुंचना कहाँ है, नेशनल इनकम पे. और नेशनल इनकम का सिंबल क्या है, NNPFC. So जो निकालना है, again I have kept it on the left hand side, NNPFC, और निकालना कहाँ से है, GDPMP से. Now we will apply again the golden rules. We'll start with the first alphabet. Net और gross. निकालना क्या है, नेट. बड़ा है कि छोटा है, बोलो. छोटा है. छोटा है तो क्या करना है मैंने, माइनस डेप्रिसिएशन. डन. अगेन नेशनल एंड डोमेस्टिक. निकालना क्या है, नेशनल. अगेन क्या ध्यान में रखना आपने, बड़ा है कि छोटा है. नेशनल बड़ा है, सो आई विल ऐड नीफा. नाउ देयर कम्स एफसी एंड एमपी. एफसी निकालना है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस NIT. सो NNPFC is equal to G. ये लर्न नहीं करना है फॉर्मूला. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड नॉट टू लर्न द फॉर्मूला. यू शुड नो हाउ टू मेक द फॉर्मूला. नेट छोटा है, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया. नेशनल बड़ा है, मैंने नीफा ऐड कर दिया. एफसी छोटा है, मैंने माइनस कर दिया NIT. सो दिस इज ऑल अबाउट national income by value added method. We have covered each and every point of all the books. जितने भी न्यू पॉइंट्स न्यूमेरिकल में आप फेस करो मिलेंगे आपको, सारे ही पॉइंट्स I have covered under one head. So follow this method and do the numerical. Thank you so much. Please don't forget to subscribe my channels. Jai Shri Krishna.